नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का पेपर का पढ़ाई कम समय में कैसे करना है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो केमिस्ट्री के 5 यूनिट के अंदर सारे यूनिट के मिला के 40-45 क्वेश्चन थ्योरी के निकलते हैं, लेकिन मैंने आपको वो 45 क्वेश्चन में से सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन कौन से प्रिपेयर करने हैं वो यहाँ पे लिख के दिए, तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, पढ़ाई करते समय आप लोग यूनिट 1 से मत शुरू करो। पढ़ाई करते समय यूनिट 3, 4, 2, 5 और 1 ये सीक्वेंस रखो। इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो यूनिट 1 यूनिट 2 आपने शुरू में कॉलेज में एग्जाम हुआ रहेगा तो आपको उस टाइम पे पढ़ा होगा, और दूसरा रीजन आपको समझ में आएगा जल्दी मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग यूनिट 3 में ग्राफीन और कार्बन नैनोट्यूब का क्वेश्चन करेंगे। ग्राफीन और कार्बन नैनोट्यूब का क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन पेपर में देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है ग्राफीन कार्बन नैनोट्यूब में से मतलब ग्राफीन सीएमपी में से एक पक्का आएगा, और डोंट वरी अगर वो नहीं आया तो पॉलीकार्बोनेट को भी एक बार देख के जाना है। लेकिन ग्राफीन कार्बन नैनोट्यूब का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन अच्छे से करके जाओ। 2 नंबर पे आपको नैनो मटेरियल का क्लासिफिकेशन और उसका प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। नैनो मटेरियल का क्लासिफिकेशन बहुत पेपर में आ चुका है और उसका प्रॉपर्टी भी बहुत बार पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन 2 नंबर पे आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप लोग क्वांटम डॉट की तरफ जाएंगे। क्वांटम डॉट, व्हाट इज क्वांटम डॉट एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम डॉट्स, ये पेपर में पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन पक्का कर लेना। एप्लीकेशन रेयर चांस है, फिर भी ये व्हाट इज क्वांटम डॉट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम डॉट करके रखो। उसके बाद आप लोग जाएंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की तरफ। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के ऊपर प्रॉपर्टीज, यूजेस और उसका फैक्टर पेपर में पूछा जाता है, तो 4 नंबर पे आप लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 3 में मुझे लगता है आपने कम से कम 4 क्वेश्चन करने चाहिए। सबसे पहले कौन सा पता मैंने, ग्राफीन कार्बन नैनोट्यूब और पॉलीकार्बोनेट। उसमें से ग्राफीन कार्बन नैनोट्यूब का अच्छे से प्रिपेयर करना है। पॉलीकार्बोनेट थोड़ा सा लाइटली गया तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। 2 नंबर पे कौन सा करेंगे दोस्तों, नैनो मटेरियल का क्लासिफिकेशन और उसका प्रॉपर्टीज। 3 नंबर पे मैंने क्या बताया, क्वांटम डॉट, व्हाट इज क्वांटम डॉट और उसका प्रॉपर्टीज। और 4 नंबर पे मैंने बताया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन यूनिट 3 का आप लोग करेंगे। यूनिट 3 का 4 क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप लोग मूव करेंगे यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है दोस्तों, पहले पढ़ना है बॉन्ड्स का वैल्यूम, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग पक्का कर लेना थ्योरी एग्जाम में। 2 नंबर में पावर अल्कोहल और बायोडीजल, इसमें दोनों में से एक या दोनों का आपको प्रिपरेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पूछा जाएगा। तो मुझे लगता है पावर अल्कोहल और बायोडीजल का ये 3 चीजें अच्छे से करके रखो। उसके बाद हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बाय स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन एंड कोक, बहुत पेपर में आ चुका है, तो ये भी क्वेश्चन पेपर सेटर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी करके रखना। और 4 नंबर पे लिथियम आयन बैटरी का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। दोस्तों, ये चारों में से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कम से कम पेपर में पक्का रहेगा। तो यूनिट 4 के 4 क्वेश्चन और यूनिट 3 के 4 क्वेश्चन, इनमें से भी 2 क्वेश्चन पक्का आने वाले, तो इसको पहले निपटा दो ताकि आपके इस यूनिट के मार्क्स वहाँ पे कंफर्म हो जाए। तो सीक्वेंस याद रखना, यूनिट 3 पहले, उसके बाद यूनिट 4, उसके बाद आप लोग जाएंगे यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में एनर्जी लेवल का एक डायग्राम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन कैसे होता है, वो डायग्राम निकाल के आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। वो वाला क्वेश्चन पक्का कर लेना, वो एग्जाम में पक्का आएगा। और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, यूविजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई डिफरेंट टर्म्स होता है, जैसे कि क्रोमोफोर हो गया, बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो गया, तो ये टर्म एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर पे कर लेना। 3 नंबर पे पीएच मैट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन करना है, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का एक ग्राफ है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ता है। तो 3 नंबर पे लिखा है मैंने। और 4 नंबर पे ये 2 स्टेटमेंट लिखना है सिर्फ यार, बियर्स और लॉम्बार्ड लॉ का सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, एक्सपेंशन की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट लिखो। उसका फॉर्मूला पक्का लिखना है, उसका फॉर्मूला थ्योरी में भी पक्का लिखना है, और उस फॉर्मूला के ऊपर सम्स भी पेपर में आने वाला है। तो बियर्स और लॉम्बार्ड लॉ का स्टेटमेंट और उसका फॉर्मूला के एग्जांपल पक्का करते जाना है। उसके बाद यूनिट 5 में सबसे पहले आपको वेट करोजन का मैकेनिज्म पढ़ना है। दोस्तों, वेट करोजन के मैकेनिज्म में 2 मेथड पूछा जाता है, एक तो हाइड्रोजन एलिवेशन और ऑक्सीजन अब्सॉर्प्शन, दोनों में से आपको एक पक्का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग मूव करेंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड की तरफ। उसमें 2 मेथड है, सैक्रिफिशियल एनोड एंड इम्प्रेस करंट। ये दोनों मेथड एक ही क्वेश्चन में पूछ सकते हैं या फिर अलग अलग क्वेश्चन भी उसमें से
आ सकता है। तो मुझे लगता है यूनिट 5 में आप सबसे पहले 2 टॉपिक पढ़ेंगे, वेट कोरोजन का मैकेनिज्म में हाइड्रोजन एडिशन ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन और कैथोडिक प्रोडक्शन में सैक्रिफिशियल एनोड एंड इम्प्रेस करंट। तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएगा। हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन, इसमें बहुत शॉर्ट आंसर है उसका। कोरोजन के ऊपर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको 3-4-5 फैक्टर भी लिखे तो भी सफिशिएंट है। तो ये क्वेश्चन पक्का कर लेना, कम समय में हो जाता है और पेपर सेट का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन गैल्वेनाइजिंग और टेनिंग, उसको बाद में करना है, गैल्वेनाइजिंग टेनिंग को शॉर्ट नोट को। और 5 नंबर पे मैंने लिखा है एनोडिक एंड कैथोडिक कोटिंग का कौन सा ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, वो क्यों प्रोटेक्टिव होता है, या फिर उसके अंदर का डिफरेंस आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो यूनिट 5 के ऊपर मैंने 5 क्वेश्चन, अपने 20 क्वेश्चन में रखे हैं, वो 5 क्वेश्चन करके जाना है। यूनिट 1 में मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं। एक तो है जियोलाइट प्रोसेस का क्वेश्चन, दूसरा है स्केल्स एंड स्लज के अंदर कॉजेस, डीमेरिट्स और प्रिवेंशन, इसके अंदर ये 3 चीजें पूछते हैं। और फिर अल्कलाइनिटी ऑफ वाटर का एक क्वेश्चन, ये कंसेप्ट कर लेना। तो यूनिट 1 में 3 टॉपिक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो दोस्तों यूनिट 3 के 4 क्वेश्चन, यूनिट 4 के 4 क्वेश्चन, यूनिट 2 के 4 क्वेश्चन 12 हो गए। उसके बाद यूनिट 5 के 5 17 हो गए और यूनिट 1 के 3 20 हो गए। ऐसे टोटल मैंने 20 क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से निकाल के दिए हैं। तो दोस्तों वैसे 40-45 क्वेश्चन में से आपने 20 क्वेश्चन तो कम से कम करना चाहिए। मुझे लगता है 20 क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप लोग प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। जियोलाइट प्रोसेस ईडीटीएफ मेथड के ऊपर प्रॉब्लम पेपर में पूछे जाते हैं। अभी मुझे पता नहीं आपका प्रॉब्लम का कंसेप्ट मतलब फॉर्मुलेज वगैरह कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप लोग ये प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। उसके बाद बॉयज और बॉन्ड्स कैलोरीमीटर की प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं पेपर में। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस यूनिट नंबर 4 में आता है। तो यूनिट 1 में 2 टॉपिक जियोलाइट प्रोसेस ईडीटी है। यूनिट 4 के अंदर 3 टॉपिक के प्रॉब्लम है, कौन कौन से, बॉयज, बॉन्ड्स और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। और यूनिट 2 में बियर एंड लंबार्ड्स लॉ। तो दोस्तों एक चीज आपने नोटिस किया होगा, प्रॉब्लम कौन सी यूनिट में नहीं है, तो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 में प्रॉब्लम नहीं पूछ जाएंगे। तो जिसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाले उसकी थ्योरी क्वेश्चन पहले निपटा दो। जैसे यूनिट 3 में थ्योरी आने का प्रॉब्लम आने का चांस नहीं, यूनिट 5 में प्रॉब्लम आने का चांस नहीं, उसकी थ्योरी पहले निपटा दो। यूनिट 2 में भी प्रॉब्लम अगर आया तो सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर आता है, बियर लंबार्ड लॉ। सिंपल एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन के ऊपर प्रॉब्लम पूछा था, वो करने के लिए 2 मिनट लग जाएगा। तो मुझे लगता है आपने यूनिट 3, यूनिट 5 और यूनिट 2 को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले। प्रॉब्लम किसमें ज्यादा आते हैं, यूनिट 1 में और यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में और यूनिट 1 में प्रॉब्लम आने का चांस है, चांस नहीं, वहां पे आने वाले ही प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप लोग प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, नहीं तो ये यूनिट 3, यूनिट 5 और यूनिट 2 का थ्योरी पूरा करके जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों 40-45 क्वेश्चन प्रिपेयर करने में टाइम ज्यादा चला जाता है, कम समय में पढ़ना है, एक दिन में पढ़ना है। सर कुछ तो स्मार्ट तरीका बताओ जिससे हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तो मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चन निकाल के दिए। 20 क्वेश्चन में 16-17 क्वेश्चन भी आपने करके गए तो मुझे लगता है 10-12 क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कम से कम 8 क्वेश्चन तो इसमें से आने ही वाले आपको, ठीक है। और प्रॉब्लम के 1-2 टॉपिक अगर आता होगा, बियर लंबार्ड लॉ का बहुत इजी प्रॉब्लम होता है, वो करके जाओ तो थोड़ा बहुत भी किया तो आपका आराम से 40 तक स्कोर हो जाएगा 70 में से। तो उम्मीद करता हूँ केमिस्ट्री के ऊपर 20 क्वेश्चन वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक पक्का करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आपके लिए मैं दूसरे सब्जेक्ट यानी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू।